हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक बार फिर से एक और प्लान का रिव्यू लेके। एक ऐसा प्लान जो कि आपको कहता है कि हम आपको गारंटीड इनकम देंगे 13% ऑफ एसए। उसके बाद वो कहता है कि आपको गारंटीड लमसम भी मिलेगा, वो भी 55% ऑफ एसए। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात कहता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप प्रीमियम को 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितने साल तक आप देना चाहते हैं, उसकी भी हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपको टोटल गारंटेड 185% ऑफ ऐसे ऐसे ही दे रहे हैं। तो कौन सा ये इतना बढ़िया प्लान है जो हमें इतने कुछ दान दक्षिणा दे रहा है, और क्या ये प्लान हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, क्या रिटर्न रहेंगे, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक रहता है। इसी कुछ चीज़ों पे इस वीडियो में नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं पीएनबी मेटलाइफ का गारंटीड इनकम प्लान। ये एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अगर आपने मेरे चैनल के कोई भी वीडियो देखे हैं तो आई एम श्योर आपको रट गया होगा अभी तक कि ये प्लान मार्केट से लिंक नहीं है, ना ये पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि इसको कोई भी बोनस में नहीं हिस्सेदारी मिलेगी। इसका मतलब कि इसकी रिटर्न्स जो है गारंटीड है, जो कि हमने पहले आपको दिखाया 185% ऑफ एसए गारंटीड मिलेगा। और रिस्क आपके जो पैसे का है वो बहुत ही लो है। इसका मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको गारंटी दे रहे हैं कि पैसा वापस मिलेगा, इनफैक्ट रिटर्न के साथ। अब तीन जो खास चीज़ें ये बताते हैं अपने प्लान में जो हम आपको देंगे इस प्लान के साथ, वो हैं गारंटीड इनकम बेनिफिट जो हमने देखा था, गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट जो लमसम हमने देखा था, और लाइफ कवर फॉर एंटायर पॉलिसी टर्म। पूरी पॉलिसी जब तक चल रही होगी तब तक का आपको लाइफ कवर मिलेगा। इतनी शानदार बातें इस पर्टिकुलर प्लान में कही गई हैं। ये एक एंडोमेंट प्लान है। कंपनी खुद अपनी साइट पे कहती है कि एंडोमेंट प्लान है। एक एंडोमेंट प्लान क्या होता है, चलिए इन्हीं की साइट पे जाके नज़र डाल के देखते हैं कि उसका मतलब क्या निकल के आता है। तो हम आ गए हैं पीएनबी मेटलाइफ की साइट पे। ये गारंटीड इनकम प्लान की साइट है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेंट एंडोमेंट पॉलिसी है। चलिए एंडोमेंट पॉलिसी पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर मिलके आता है। सॉरी, पेज यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक ये खुद ढूंढ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। चलो अपन गूगल की हेल्प से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एंडोमेंट का मतलब निकल के आता है मनी दैट समबडी गिव्स टू अ स्कूल, या किसी संस्था को दिया गया दान। स्थायी निधि, ऐसे दान की क्रिया। अक्षय निधि, तो आप दान दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा एंडोमेंट प्लान है। चलिए आगे इसको रिव्यू करते हैं। तो अब जब हम एंडोमेंट प्लान का मतलब समझ गए हैं तो अब हम समझते हैं कि कंपनीज ये प्लान किस तरीके से बनाती है और क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता है। मैंने लास्ट वीक ही रिव्यू किया था पीएनबी मेटलाइफ के गारंटीड सेविंग्स प्लान को, और इस प्लान को हमने देखा था कि जो इसके फीचर्स थे वो थे कि यहाँ पे गारंटीड एडिशंस मिल रही थी प्रीमियम पे, जिसको कंपनी ने रिप्लेस कर दिया है गारंटीड इनकम के साथ। गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और लाइफ कवर फॉर पॉलिसी टर्म, दोनों के दोनों उन्होंने सेम रखे हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं लेके आए हैं। इस वीडियो को लास्ट 2 हफ्ते में लोगों ने इतना सराहा है कि मेरा यूट्यूब का जो व्यू टाइम है वो डबल हो गया है। और यूट्यूब से मुझे मेल आती है कि 51% इंक्रीज़ हो गया है आपका चैनल का इस वीडियो के कारण। इसके साथ और भी 2-3 वीडियो थे, लेकिन ये टॉप पे वीडियो था जिसके कारण मेरे व्यूज़ जो है बढ़ गए। तो लोगों को शायद काफ़ी पसंद आया और ये करंटली मेरा वन ऑफ द टॉप रैंकिंग वीडियोज़ बन गया है। आई होप इस वीडियो से भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी जो आप शायद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि इस प्लान के अंदर आपको कितने तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, तो बेसिकली प्लान आपको 5 तरीके के डिफरेंट ऑप्शन देता है। वो 5 ऑप्शन डिपेंड करते हैं आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म क्या है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, वो है 5 साल, 7 साल, 10 साल और 12 साल। और पॉलिसी का जो टर्म है उसके लिए आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, 10 साल, 15 साल और 20 साल। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कंपनी ने ये प्लान बनाया है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि ये कैसे काम करता है, तो आप 5 साल का आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसके अंदर आप पॉलिसी टर्म को 10 साल और 15 साल चूज कर सकते हैं। गारंटीड इनकम बेनिफिट इस केस में कंपनी देती है 11%। और कंपनी कहती है पे आउट पीरियड, यानी कि आपको इनकम जो गारंटीड इनकम की बात करी है वो 6th पॉलिसी एनिवर्सरी से लेके मैच्योरिटी तक टोटल 5 साल की आपको पेमेंट मिलेगी।
अगर आप 5-15 का प्लान लेते हैं तो 5 साल आपने पैसे दिए हैं और 10 साल तक उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। 7-15 की बात करें तो 7 साल आप प्रीमियम पे करेंगे, टोटल 15 साल का पॉलिसी टर्म है। यहाँ भी 11% का बेनिफिट है और आपको जो इनकम मिलनी स्टार्ट होगी वो 8th पॉलिसी एनिवर्सरी ऑनवर्ड्स मिलेगी। इसी तरीके से 10, 20 और 12-20 का प्लान है जो कि आप समझ सकते हैं, और यहाँ पे दोनों केस में आपको जो इनकम बेनिफिट दिया है वो 13% दिया है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने गारंटीड कही थी वो कही थी मैच्योरिटी, यानी कि जब पूरा प्लान खत्म हो जाता है और तब आप सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं, तो आपको 10 साल पे 30%, 15 साल पे 35% और 20 साल पे 55% पैसा मिलेगा। टोटल 185% ऑफ एसए, एसए उस केस में था सम एश्योर्ड, वो सब आपको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में मुझे रियल रिटर्न क्या मिल रहे हैं वो तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, वही हम फाइंड कर लेंगे कि हमें एक्चुअली में क्या रिटर्न मिल रहे हैं, गारंटीड रिटर्न हमें क्या मिल रहे हैं, वो हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी का निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ इस बात में कहूँगा, हम इस चीज़ का भी कंपैरिज़न करके देखेंगे कि अगर हम इस प्लान की जगह पे कोई और प्लान लेते हैं, अगर किसी टर्म प्लान को लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है या नहीं होता है, और हम क्या पैसे अपने बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम इसमें रिव्यू करेंगे। अब डेथ बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो डेथ बेनिफिट है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, और सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे होती है, वो है बेसिक सम एश्योर्ड, बीएसए या एसए जो हमने शुरू में देखा था, या फिर एनुअलाइज्ड प्रीमियम इनटू मल्टीपल ऑफ एनुअल प्रीमियम। अब 10x या 7x का आपको फैक्टर लगेगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके आप एनुअल प्रीमियम के साथ, लेट से आपका एनुअल प्रीमियम है 50,000 रुपए का, और अगर आपके पास 10x का फैक्टर लगता है तो उस केस में आपका जो डेथ बेनिफिट है वो 5 लाख रुपए हो जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर है कि आपका टोटल डेथ बेनिफिट 105% ऑफ टोटल प्रीमियम से कम नहीं होगा। अगर उससे कम आता है तो कंपनी वहां तक के पैसे आपको देगी। गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट जिस तरीके का आपने प्लान ले रखा है, जो आपने पॉलिसी टर्म ली है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। 10, 15 और 20 साल की पॉलिसी टर्म पे आपको 30%, 35% या 55% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश भी करेंगे। अब इसके मिनिमम और मैक्सिमम की बाउंड्रीज देख लेते हैं कि 5 साल, 10 साल, 12 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर क्या आपके पास मिनिमम एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। मैं इन चीज़ों को इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अब इलस्ट्रेशन की, अब एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पे, जहाँ ये कहते हैं कि आप पे फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक आप पैसा दे रहे हैं और आपको इनकम मिलेगी 8 साल तक। टोटल टोटल इसके अंदर 15 साल का कवर आपको मिल रहा है, यानी कि 7-15 का ये प्लान है। 7-15 के प्लान के अंदर कह रहे हैं कस्टमर देता है 3.5 लाख रुपए और उसको बेनिफिट मिलता है 5.17 लाख रुपीज का। अरे बाबा, मुझे तो पूरे पैसे वापस भी मिल गए, प्लस उसके साथ मुझे बेनिफिट भी मिल गया है। तो मेरे को जो गारंटीड बेनिफिट 123% ऑफ एसए जो कह के आपको बेचा जाएगा, क्या वो रियल बेनिफिट है या नहीं है? 1 मिनट में उस पे नज़र डालते हैं कि हमने पैसे जमा कराए 50-50 हज़ार रुपए 7 साल तक, तो 3.5 लाख रुपए हमने टोटल जमा करा लिए। यही 3.5 लाख रुपए आपको लिखे गए थे कि जो मिलेंगे, जो आपने जमा कराए हैं, और साथ में आपको लिखा है कि टोटल सर्वाइवल बेनिफिट 5.17 लाख रुपीस, ये भी हमने लिख दिया। अब ये कैसे निकल के आया? ये इस तरीके से निकल के आया कि आप गारंटीड इनकम जो है वो 46,300 रुपए आपको मिलनी शुरू होगी 8वें साल ऑनवर्ड्स, जो यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके अंदर आपको बाद में एक बड़ी पोटली मिलेगी 1,47,000 की, जो कि यहाँ लिखी हुई है। तो जो इन्होंने लिखा वो हमने लिख लिया, जैसे जैसे इन्होंने लिखा वैसे वैसे हमने लिख लिया। अब इन सबको जब हम वैल्यूज डाल के एक्सआईआरआर निकालते हैं कि रिटर्न क्या आती है, तो रिटर्न हमारी निकल के आती है सिर्फ 4.25%। मतलब 123% ऑफ ऐसे तो ठीक है, एक्चुअली में रिटर्न 4.23% की हमें मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है 10 पे सिनेरियो दिया हुआ है। 10 पे सिनेरियो के अंदर आपको 10 साल तक पेमेंट करनी है और रेगुलर इनकम मिलेगी 10 ईयर्स तक, यानी कि 10-20 का ये प्लान है। इसमें आप 50-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं 10 साल के लिए, और उसके बाद आपको 59,600 रुपए मिलेंगे 10 साल के बाद। जाहिर सी बात है, आपको ये बताया जा रहा होगा या आप ये समझ भी रहे होंगे कि आप जो पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है, बहुत ही ऑब्वियस है। और उसके बाद आपको एक मैच्योरिटी पे लमसम बेनिफिट भी मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का। कब? आज से 20 साल के बाद। टोटल बेनिफिट जो है वो 185% ऑफ सम एश्योर्ड हो गए, जो हमने सबसे पहली स्लाइड पे ये चीज़ को देखा था। अब ये पॉसिबल होने के बाद हमारा मतलब क्या है? हम फिर वही बात, हमने 50-50 हज़ार रुपए दिए हैं 10 साल के लिए, उसके बाद 59,600 रुपए हमें मिलने शुरू हो गए, एक पोटली भी मिल गई,
5 लाख रुपए दिए और 8,48,000, 3,48,000 एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। लोग तो सिर्फ यही कह के पॉलिसी ले लेते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या तो उसे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, 185% ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा है। 185% ऑफ आपका प्रीमियम पेमेंट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ इस बात को कंसीडर कीजिएगा। एनीवेज़, अगर आप एक्सआईआरआर की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको रिटर्न आती है टोटल 4.39% की, सिर्फ मात्र 4.39% की रिटर्न इसके अंदर मिल रही है, अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो। चलिए अब तीसरे केस की भी बात कर लेते हैं। जो तीसरी इलस्ट्रेशन दे रखी है, वहाँ पे वो पिछले वाला ही 10-10 वाला प्लान ले रखा है, लेकिन इसके अंदर जो इंश्योर्ड है, उनकी डेथ हो जाती है। जब उनको पैसे मिल रहे हैं, इनकम पीरियड के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, और नॉमिनी को जब तक इनकम मिली थी तब तक तो इनकम इनको मिल रही थी, उसके बाद नॉमिनी को 5.25 लाख रुपए का लमसम अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे हमने जब कैलकुलेशन लगाई कि शुरू में 50-50 हज़ार दिए भाई साहब ने 10 साल के लिए, उसके बाद उनको 59,600 मिलने शुरू हो गए और नॉमिनी को मिले 5,25,000। जब इन सबको हमने कैलकुलेट करके एक्सआईआर निकाला तो वैल्यू आई 4.70% ओनली। यहाँ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, बिकॉज़ ये वन ऑफ द लोएस्ट रिटर्न मिली है जब किसी की डेथ हो जाती है। मैंने सेविंग्स प्लान में देखा था, वहाँ भी जो रिटर्न आ रही थी वो 22% की रिटर्न आई थी डेथ के केस में। क्योंकि अगर डेथ के केस में रिटर्न 4 साढ़े 4% की आ रही है तो भाई फ़ायदा क्या हुआ इस प्लान को लेने का? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। अगर आपको गड़बड़ समझ आती है तो मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बताना, पर मुझे कुछ चीज़ जो है यहाँ पे समझ नहीं आई है। अ, दूसरी चीज़ ये कि 50,000 रुपए की इनकम साल के लिए कितनी सफिशिएंट है? आप जो 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो एक पॉलिसी के लिए, उसके बदले आपको 60,000 रुपए की इनकम मिल रही है। क्या वो 60,000 रुपए आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए? इसको ज़रूर सोचिएगा एक बार। तो चलिए अब हम इस केस को कंसीडर करते हैं कि लेट्स से आपने इस पैसे से ये पॉलिसी नहीं खरीदी, इसके कुछ पैसे से आपने कोई और पॉलिसी खरीदी, टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी, और जो बाकी पैसे बचे अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो आपको क्या रिटर्न मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं अगला वीडियो शेयर करूं तो अब हम आगे का कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए आपने जो 50-50 हज़ार रुपए डाले थे प्रीमियम के, जिससे आपको सिर्फ 4 से 5 लाख का कवर मिल रहा था। आप उस पैसे को इस पर्टिकुलर पॉलिसी में ना डालने की बजाय कहीं इन्वेस्ट कर देते। किसी भी जगह ऐसी इन्वेस्ट करते जहाँ सिर्फ 5.5% का रिटर्न आपको मिल रहा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5.5 का। तो भी 10 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट होगा वो होगा 6,80,000 रुपए। इस 6,80,000 को फिर आप अगले 10 साल के लिए, आपने 20 साल की पॉलिसी टर्म ली है ना, आप डाल रहे हैं, जहाँ पे फिर सिर्फ 5.5% का रिटर्न मिल रहा है। बहुत ही नॉमिनल रिटर्न की बात कर रहा हूँ जो एफडीज भी दे रहे हैं। 11,60,000 तो तब भी आपका पैसा बन जाएगा उस केस के अंदर भी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पूरे टाइम पे आपका पैसा आपके पास है, आपको अगर इमरजेंसी होती है तो आप इस पैसे को ले सकते हैं, पूरा पैसा लिक्विड है। वहाँ पे आपने पैसा दे दिया तो सरेंडर वैल्यू, आपके सरेंडर पॉलिसी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लो कि 60% लोग पैसा क्यों गँवाते हैं अपना इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से मैं कहता हूँ कि आप करीब-करीब 6,000 रुपए की एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैंने एलआईसी की जीवन अमर के साथ इसका कंपैरिज़न करके दिया है। बट आप एलआईसी की लीजिए, एचडीएफसी, पीएनबी, जिसका मन है आप उसकी लीजिए। करीब-करीब इतना ही आपको कवर मिलता है। इतना ही प्रीमियम रहता है। तो 50 लाख का कवर के लिए 6,000 रुपए का प्रीमियम देना है वहाँ पे, और उसको अगर आप बाकी जो पैसा आपका हैंड में बचता है 44,060 को, इसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप 44,060 को इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, तो आपको 6% के हिसाब से 6,15,591 रुपए आपके हो जाएँगे। इस पैसे को फिर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मैं 6,000 रुपए पर साल के निकाल भी रहा हूँ अपनी टर्म इंश्योरेंस को फुलफिल करने के, तब भी मेरे पास 10,19,437 हो जाता है। अब अगर पीछे का याद करो तो इतने पैसे तो नहीं मिल रहे थे हमें, ना लमसम पे मिल रहे थे, ना हमें ये कोई इनकम मिल रही थी। तो क्या ये आपकी अच्छी वैल्यू बनी या नहीं बनी, एक बार इसको सोच लीजिएगा। इसी पैसे को अगर आप बॉन्ड्स में डालते हैं तो आपको हो सकता है 8% तक का रिटर्न मिल जाए। उस केस में आपके पास जो पैसा बनेगा वो 13,95,000 बनेगा 10 साल के बाद, टोटल 20 साल के बाद। और इक्विटी में अगर डालते हैं, अगर मार्केट में पैसा डालते हैं तो 25 लाख तक बनने की संभावना है। ये सारी असम्पशन है। एक्चुअली में तो मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट करेगी, अगर इक्विटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी उसकी हायर है। लेकिन बाकी चीज़ों में
काफ़ी कंपैरिजन है। इसी के अगर आप विथड्रॉल भी करते हैं, लेट्स से आप विथड्रॉल प्लान लेते हैं जहाँ पे आपको हर साल पैसा मिल जाए, तब भी जो आप वहाँ पे 60,000 रुपए ले रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो काफ़ी एविडेंट है। तो इस केस के अंदर क्या आपको एक एंडोमेंट प्लान लेना वाजिब है या नहीं है? अगर आप प्लान ले रहे हैं प्योरली कि आपको इनकम टैक्स की सेविंग भी हो रही है, तो शायद आपको ये प्लान फिर भी ठीक लगे। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और अगले 10 साल तक 30% के टैक्स ब्रैकेट में इंश्योरेंस पॉलिसी से ही सेव कर रहे हैं, तो शायद आपको फ़ायदा रहे। लेकिन अगर आप 30% के ब्रैकेट में नहीं हैं और अगर हैं भी तो एक बार सोच लीजिएगा जो कवर मिल रहा है सिर्फ़ 4 से 5 लाख का, क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए या नहीं है? तो जैसा मैं आपको बता रहा था, मैंने जीवन अमर के साथ कंपेयर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है कि 30 साल की एज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो प्रीमियम सिर्फ़ ₹5,940 है। ना मैंने पहले 50,000 के प्रीमियम पे जीएसटी की बात करी, ना मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ₹50,000 पे तो ज़्यादा जीएसटी लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर प्रीमियम। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो भैया आपके पास पैसा जो है वो लिक्विड नहीं है। आपने अगर पैसा दिया पहले 2 साल के बाद अगर आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, पहले 2 साल में आपने पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दिया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आपका पैसा जब आप इंश्योरेंस में डालते हैं तो कितने टाइम तक के लिए ब्लॉक रहता है। और सरेंडर वैल्यू, लोन पेड अप की हम वैल्यू की बात नहीं करने वाले इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बहुत बोर हो जाएँगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लैरिफ़ाई करने की बेसिस इनकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ बातें कवर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए, शेयर करिए हमारा वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ या अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ भी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा या अगर और कोई पॉलिसी या टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहेंगे तो। आज के लिए इतना ही, जल्दी आएँगे एक और वीडियो को लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।